हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सिंह आपका स्वागत करता हूं न्यू स्पीड बायोलॉजी टेस्ट सीरीज में। आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट पेपर 3 एनिमल किंगडम। जो डिस्कशन एनिमल किंगडम पर आधारित है, कृपया ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला, in some animal group the body is found divided into compartment with at least some organs। कंपार्टमेंट्स में बॉडी डिवाइड है और एटलीस्ट सम ऑर्गन, यानी कंपार्टमेंट विथ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स क्या कहलाता है भाई? फॉर एग्जाम्पल, ये अर्थवर्म की बॉडी बनाई हमने और इसके इंटरनल ऑर्गन ये हो गए, ये इसके इंटरनल ऑर्गन हो गए। अब इन इंटरनल ऑर्गन में भी आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं और बाहर भी दिख रहे हैं, यानी बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड। और सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम इंटरनल ऑर्गन कहलाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मिलती है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में भी। जी हां, हम में भी। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो इंटरनल मेटामर्स दर्शाते हैं, तो यहां पर आ गया है मेटामेरिज्म। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी ये बात कर रहा है टोटीपोटेंट सेल्स की। क्या कह रहा है? गिवन बिलो टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। भाई कॉनोसाइट डाइजेशन से है, ठीक, गैस्ट्रोडर्मल सेल भी डाइजेशन से, निमेटोसिस्ट जो है वो परफॉर्म करती है एनकरेज, ठीक, और पैरालाइजिंग द प्रे। मगर जो हाइड्रा की इंटरस्टिशियल सेल्स है वो है टोटीपोटेंट। ठीक, तो गिवन बिलो द ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। यहां निमेटोसाइट्स दिया हुआ है, निमेटोसिस्ट नहीं दिया है। यहां देखिए, ये इंटरस्टिशियल सेल टोटीपोटेंट सेल्स होती है, यानी अनडिफरेंशिएट टोटीपोटेंट सेल कैन परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड मैनी फंक्शन ऑफ द बॉडी। जैसे स्पंज में आर्कियोसाइट्स, वैसे निडेरियन में इंटरस्टिशियल सेल। ये टेस्टिस वाले इंटरस्टिशियल सेल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब देखिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल शेयर ए 4 चैम्बर हार्ट। भाई क्रोकोडाइल में भी है, बर्ड में भी है, मैमल में भी है 4 चैम्बर हार्ट। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते बेटा। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन, यानी त्वचा पर ग्लैंड नहीं है। क्या नहीं है? ग्लैंड नहीं है। भाई
फ्रॉग के अंदर तो म्यूकस ग्लैंड है ही, चिकना चिकना फिसल जाता है, ठीक। फ्रॉग एंड पिजन, जो फ्रॉग के अंदर जब ग्लैंड मिल गई। क्रोकोडाइल एंड टाइगर, टाइगर के अंदर ग्लैंड मिलती है। कैमलियन एंड टर्टल, गिरगिट और टर्टल ये रेप्टाइल्स हैं, और रेप्टाइल्स के ऊपर एपिडर्मल स्केल है और पाइसिस के ऊपर डर्मल स्केल होते हैं। तो याद करते चलता है आगे। पांचवा क्वेश्चन देखते बेटा, बढ़िया लग रहा है पांचवा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप? कटल फिश मोलस्का का, जेलीफिश निडेरिया का, ये नहीं मिल रहा। बैट मैमल का, पिजन बर्ड का, ये भी नहीं मिल रहा। मंकी, चिंपैंजी और ह्यूमन तीनों क्लास मैमेलिया को बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों क्लास मैमेलिया को बिलोंग करते हैं। अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओवेलिया। ठीक है बेटा, ये तो सही है। एस्ट्रियास यानी स्टारफिश, रेडियल सिमेट्री, ये भी सही है। फैसियोला यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये सीडोसिलोमेट नहीं एसिलोमेट हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा? एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट नहीं एसिलोमेट। ठीक है बच्चा, अब आगे देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Cockroaches and prawn excretion of waste material occur through malpighian tubule। बेटा प्रॉन में होता है ग्रीन ग्लैंड, ठीक, इसमें होता है ग्रीन ग्लैंड। दूसरा पढ़ते हैं। इंटिनोफोर लोकोमोशन मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेट, सही है। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन प्लेटीहेल्मिन्थीज में, सही है। अर्थवर्म हर्मेफ्रोडाइट होता है, फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि मैथुन के समय दो अर्थवर्म ऐसे आते हैं, एक दूसरे के ऊपर रेंगते हुए ऐसे आते हैं, और एक अपना 18 सेगमेंट दूसरे के फीमेल जेनिटल अपर्चर के सामने रखता है। तो दो की जरूरत। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट तो यही है बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस? अंडा देने वाला कौन है भाई? डकबिल प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लेटिपस। और फ्लाइंग फॉक्स होता है पैट्रोपस। ये बर्ड है? नहीं सर, बर्ड नहीं है, मैमल है। ओनली फ्लाइंग मैमल, फ्लाइंग फॉक्स, ये बर्ड नहीं है, बैट, ये ध्यान रखना, ठीक। व्हेल मछली नहीं है, स्तनधारी है, ठीक। हाथी स्तनधारी है। तो क्या आएगा आंसर? अंडा कौन देता है? प्लेटिपस, ठीक। हाँ, प्लेटिपस जो कहलाता है ऑरिन्थोरिंकस, ऑरिन्थोरिंकस एग लेइंग मैमल। मोनोट्रिमेटा, ठीक, इस ऑर्डर में बिलोंग करते हैं। और ये जो मेल होता है उसके पास पॉइजनस क्लास होते हैं, इनके पास जहरीले नाखून होते हैं। तो ओनली पॉइजनस मैमल प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस, बतख चोंच प्लेटिपस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक? कोबरा न्यूरोटॉक्सिन, वाइपर हीमोटॉक्सिन, ठीक। पाइथन अजगर, अजगर जहरीला नहीं होता है। अजगर लपेट के मारता है, जकड़ के मारता है, जहरीला बिल्कुल नहीं होता, ठीक। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। भाई पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम है, एस्के हेलमिंथीज में मस्कुलर फेरिंग्स है जिससे एस्केरिस खींच लेता है मांस के टुकड़े को इंटेस्टाइन से, और एनिलिडा में है मेटामेरिज्म, ठीक, एनिलिडा मिल गया। इकाइनोडर्मेटा में है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किससे रिलेटेड नहीं है यह भी पूछा जाता है, तो बेटा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है मेन, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो ये मैच हो गया और अपने मन पसंद का आंसर आपने निकाल लिया इससे, ठीक, ये मैच होगा। चलो निकाल देते हैं। ए का डी का सेकंड, डी का सेकंड किसमें दिया हुआ है, ये डी है, डी का ये दिया फर्स्ट वाटर वेस्कुलर सिस्टम, डी का सेकंड किसमें दिया भाई, आए ये क्या है भाई, सीधे सीधे ए का फर्स्ट आया, ठीक, बी का मस्कुलर फेरिंग थर्ड आया, बी का थर्ड आया, ठीक, एनेलिडा में मेटामेरिज्म सी का वी आया, और डी इकाइनोडर्मेटा सेकेंड, डी का सेकेंड। अब आंसर ढूंढो बेटा, ई है ही नहीं, ई का दिया, ठीक, देखो ध्यान से, ए का फर्स्ट ये हो गया, बी का थर्ड ये हो गया, सी का फोर्थ हो गया, और डी का आईवी, आईवी जॉइंटेड अपेंडिजेस, जॉइंटेड अपेंडिजेस कहां होते हैं, ठीक, जॉइंटेड अपेंडिजेस नहीं है, ठीक है ना, जॉइंटेड अपेंडिजेस अगर ई दे देते यहां पर ये और लिख देते आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा लिख देते ई में, तो हो जाता जॉइंटेड अपेंडिजेस, यानी ई लिख दिया अगर तो ई का 4 हो जाएगा, ठीक, तो यहां पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ए का फर्स्ट ये मिला, बी का थर्ड ये मिला, सी का ये मिल गया, और डी का यहां पर सेकंड हो जाएगा, सेकंड, ठीक, डी का सेकंड, और ई का ये यहां पर डी हो गया, डी का सेकंड, और ई का ई एक और आ गया, ई का आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का जॉइंटेड अपेंडिस ये आ जाएगा, आईवी, ई का आईवी, ठीक, ये निकल के आएगा बेटा, यहां पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। 10वां क्वेश्चन, ठीक, आगे चलते बेटा। 11वां देखते हैं, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। बेटा इसमें तो एडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा में भी होती है एडल्ट में, सिलेंट्रेटा में भी एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, हेमिकॉर्डेटा में जहां प्रोबॉस्सिस कॉलर ट्रंक है और एडल्ट बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ये आ गया, ठीक, आगे देखिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। टीनिया, टेपवर्म यानी फ्लेम सेल्स, ठीक, परामीशियम, परामीशियम में आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, प्रोटोजोवन है ना बेटा, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ गया। पेरीप्लेनाटा काकरोच, काकरोच में फैट बॉडीज आ गई, यूरिकोज ग्लैंड आ गई, और फेरिटिमा यानी अर्थवर्म, अर्थवर्म में आ गया नेफ्रिडिया। अब ये जो फैट बॉडीज है ना, ये फैट बॉडीज काकरोच में कहलाती है फैट, फैट का मतलब मोटू, ठीक, माइसिटोसाइट्स, ओइनोसाइट,
ट्रोफोसाइट्स और यूरेट सेल, और ये यूरिकोज ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक, ये यूरिकोज ग्लैंड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये फैट बॉडीज नहीं है। अगर फैट बॉडीज होता तो होता माइसिटोसाइट्स, ओइनोसाइट, ट्रोफोसाइट और यूरेट सेल। बहुत ध्यान से देखना बेटा, सब कुछ है एनसीईआरटी के अंदर, मगर ट्विस्टिंग कितनी गजब की हुई है क्वेश्चन में, यह ध्यान रखना। ठीक, तो अब आंसर निकालो बेटा। ए का थर्ड ये आ गया, ठीक, बी का सेकंड दिया है, इसमें दिया है, सी का इसने दे रहा है फोर्थ, और डी का फर्स्ट। तो यूरिकोज ग्लैंड यानी मशरूम ग्लैंड, ठीक है ना, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक, हालांकि आगे चलते हैं। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आर, स्तनधारी का कैरेक्टरिस्टिक, पिन्ना, ये अपना अपना पिन्ना पकड़े एक बार, ये है कान बाहर वाला। मोनोकॉन्डालिक स्केल नहीं, हम लोग में डाइकॉन्डालिक होता है, ये नहीं होता है भाई। एम्फीबिया और मैमल में डाइकॉन्डालिक स्केल होता है। ठीक, एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, एक ऑक्सीपिटल बोन है, और उसके दो कंडाइल हैं। ठीक, तो यहां पर है मोनोकॉन्डाइलिक, तो ये गलत हो गया। बाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, हेयर, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड, ये हुआ। बाल, स्तनधारी है तो बाल ही बाल होंगे, स्तनधारी है तो स्तन ग्रंथियां जरूर होंगी, चाहे अंडे देने वाला स्तनधारी ही क्यों ना हो। ठीक है ना, और पिन्ना ये मिल जाएगा। हाँ, पिन्ना कुछ में नहीं मिलता, जो एक्वेटिक होते, जलीय होते हैं, उनमें पिन्ना नहीं होता। जैसे डॉल्फिन में पिन्ना नहीं है, व्हेल में पिन्ना नहीं है। ठीक, तो एक बार फिर अपना पिन्ना पिन्ना पकड़े, ये वेरी गुड। अब आगे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉर्डेट। कॉर्डेटा के बारे में कही गई बातें देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कार्ड। बेटा कॉर्डेटा का ये डायग्राम एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से बना हुआ है ना। ये नर्व कार्ड है, हालो नर्व कार्ड डॉर्सल साइड में। नोटो कार्ड ये है, रॉड लाइक फ्लेक्सिबल, ये है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और ये है पोस्ट एनल टेल। ये कॉर्डेटा के दिए हैं, तो मिड डॉर्सल सॉलिड नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, करेक्ट पूछ रहा है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, भाई एक कॉर्डेट में केवल नहीं मिल रहा है, बाकी सब में मिल रहा है क्लोज, तो ये सही हो गया, एक भी सही हो गया। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, ये दिख रही है बोर्ड में, ये भी सही हो गया। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, नहीं भैया, वेंट्रल हार्ट होता है। हमारी पीठ पर हार्ट थोड़ी लगा हुआ, हमारे तो हार्ट यहां लगा हुआ। ठीक, तो वेंट्रल हार्ट है। ठीक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसीलोमेट हम है नहीं, हम है नहीं स्यूडोसीलोमेट, तो कौन कौन सा सही हो गया? बहुत बड़ी, यानी बीसी होगा। ठीक है ना, ये सही हो गया बेटा। अब आगे देखिए 15वां, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैव एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। बोलो, बर्ड में होता है एडिशनल क्रॉप एंड गिजर्ड। अब आप कहेंगे क्रॉप एंड गिजर्ड तो कॉकरोच में भी हमने देखा, लेकिन यहां कॉकरोच ऑप्शन में नहीं है ना। तो आप देखिए बर्ड में है पावो, पावोक्रिस्टस, पिकॉक, पिस्टाकुला तोता, कार्वस कौवा,
ठीक, ये तीनों बर्ड हैं, बाकी यहां पर गिरगिट डाल दिया है, यहां पर सांप डाल दिया है, तो पहला ही सही हो गया बेटा। ठीक, बर्ड, कार्वस मतलब कौवा। आजकल कौवे पितरपक्ष चल रहे हैं, तो कौवे का बड़ा मान था। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि जो कौवा ना मिले तो काले आदमी को बैठ के खाना खिला दो, कौवे को जरूर खिलाओ। ठीक, अब आगे चलते हैं। 16वां देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। मेटामेरिज्म बाय एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में, एनेलिडा में कैनाल सिस्टम बोलो पोरीफेरा, कॉम्ब प्लेट टीनोफोरा, ठीक, और निडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं सिलेंट्रेटा। हो गया, डी का फर्स्ट किसमें दिख रहा है, ये लगा दो, मैच कर लो, और किसी में एक ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो केवल एक पकड़ रहा हो तो खट से लगाओ, टाइम बचाओ, आगे बढ़ो। ठीक, अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हालो खोखली हड्डी निमेटिक बोन, हवा से भरी हुई हड्डी बर्ड में। फ्लाइंग एडेप्टेशन है भाई, उड़ने के लिए, है ना। फिर बोन मैरो कहां मिलेगा, बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस में मिलेगा। क्लोएका के पास एक टिश्यू होता है बर्ड में, बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस, वो बनाता है बी लिम्फोसाइट। यहां पर बोन मैरो हड्डी में नहीं है क्योंकि इसकी हड्डी खोखली है। ठीक, तो नियोफ्रान, नियोफ्रान या ना वाल्चर, नियोफ्रान मतलब वाल्चर। चलिए 18वां देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। फाइसेलिया पुर्तगालियों का युद्धपोत, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। लिमलस, ये सिल्वर फिश कहलाता है, एक प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट है जो लिविंग फॉसिल भी कहलाता है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, यह है लिविंग फॉसिल। ठीक, लिमलस किंग क्रैब, किंग क्रैब है ये। और लेपिज्मा है सिल्वर फिश, वो भी लिविंग फॉसिल है। लेपिज्मा है सिल्वर फिश और लिमलस किंग क्रैब, ये ट्रू क्रैब नहीं है लेकिन लिविंग फॉसिल है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा। हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोमा और पिंक टाडा पर्ल ऑस्टर, मोती बनाने वाला ऑस्टर। ठीक, डी का पहला इसमें मिल रहा है, सट्ट से मारो, आगे बढ़ो। ठीक, आगे देखिए, मेटाजेनेसिस। बेटा मेटाजेनेसिस सिलेंट्रेटा में, निडेरिया में, है ना। पॉलीपोमेटिसा स्टेज के बारे में बताते हैं, हेलमेंथीज में नहीं है। ठीक, कहते हैं ना पॉलिप और मेडुसा स्टेज। मेडुसा सेक्चुअली फॉर्म पॉलिप और पॉलिप एसेक्चुअली प्रोड्यूस मेडुसा। ठीक, निडेरिया में, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, ये गलत हो गया। चलो, इकाइनोडन्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, ये सही हो गया। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके हेलमेंथीज, उनको राउंड वर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कुलर होता है, और एस्केरिस को तो डायरेक्ट ही बोल देते हैं राउंड वर्म। ठीक, ऑर्गन, ये तो सही हो गया। कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर हेल्प इन डाइजेशन, बेटा लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ये गलत हो गया। डाइजेशन में नहीं, लोकोमोशन में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा, ये सही हो गया। नीचे पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जब करा करो, करेक्ट और इनकरेक्ट वाले, तो पहले ही पढ़ते पढ़ते ऑप्शन में जो आपको करेक्ट लगे उस पर करेक्ट का साइन लगाओ, जो इनकरेक्ट लगे उस पर इनकरेक्ट का साइन लगाओ, फिर ऑप्शन छांट लो। ये पूछ रहा है करेक्ट, तो किसके किस पे करेक्ट लगा हुआ है, बी पे, सी पर, ई पे, तो ये आ गया बी सी ई। ठीक है, ऐसे करना है। अब आगे देखिए 20, मैच द फॉलोइंग कॉलम।
एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चेक करो। 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स साइक्लोस्टोम में, हेट्रोसिरल काउडल फिन यानी होमोसिरल बोनी फिश में और हेट्रोसिरल कार्टिलेज फिश में। यह आ गया। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर होता है बोनी फिश में, बॉयंसी प्रोवाइड करता है, स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं। यह आ गया। ठीक, लंग फिश में भी एयर ब्लैडर लंग्स में मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक, वो भी बोनी फिश के अंदर ही आती हैं। ठीक, डिप्लॉय वगैरह में स्पेशलाइज्ड बोनी फिश। पॉइजन स्टिंग, स्टिंग रे ट्राइगॉन। डी का फर्स्ट कहीं दिया है, 2 जगह दिया है। अच्छा ठीक है, डी का फर्स्ट, सी का फोर्थ किसमें दिया है, ये दिया है। 2 ऑप्शन देख लिए फटक से। अब आगे चलिए 21 पे आते हैं बेटा। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, भाई पेस्ट जो फसलों को नुकसान पहुंचा दे, और टिड्डी दल ग्रिगेरियस होता है, झुंड में तो रहता है मगर सोशल नहीं होता है। तो लोकस्टा हो गया, यानी ए का आपने कर दिया 4, लोकस्टा। ठीक, अडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री। इकाइनोड्रम दिया कहीं पे, एस्टियास, ये दिया है। बी का फर्स्ट स्टारफिश। ठीक, सी पढ़िए बुक लंग्स, बिच्छू में, बिच्छू लड़ गया भाई, बिच्छू लड़ गया। ये सी का सेकंड, बिच्छू लड़ गया। ठीक, और बायोल्यूमिनेसेंस जो चमकते हैं, लूसीफेरिन जब ऑक्सीडाइज होता है तो ग्लो करता है। टीनोफोर्स, ठीक, टीनोप्लानो में बायोल्यूमिनेसेंस मिल जाएगा। डी का थर्ड, डी का थर्ड। अब देखो बेटा, डी का थर्ड इसी में दिया है, खाली ये मारो सट्टे से। आगे बढ़ जाओ, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ द रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहले करेक्ट देखना है। ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थीज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये ब्लाइंड से बॉडी प्लान इसमें, और हाइड्रा में मतलब निडेरिया में। तो ये इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म लार्वा होता है और रेडियल सिमेट्री होती है। ये मार दिया इसमें। ठीक, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेट्स सिलेंड्रिकल बॉडी, नो सिगमेंटेशन। हेमिकॉर्डेट में ऑप्शन आएगा वार्म ब्लडेड एनिमल विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, नहीं आएगा, एव्स में आएगा। ये आएगा एव्स में, वार्म ब्लडेड एनिमल विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, एव्स में। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। और हेमिकॉर्डेट में प्रोबॉसिस ग्लैंड होती है। तो डी का सेकंड किस में दिया, देखो डी का सेकंड इसमें दिया है, ये आ जाएगा। सी का फर्स्ट दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो सिगमेंटेशन, क्योंकि नॉन कॉर्डेट है। ठीक है, ठीक, तो ये आ जाएगा डी का सेकंड, और ये बचता है, ये दिया है। ठीक है, डी का सेकंड किसमें, इसी में तो है ना, लिखा था हमने। हाँ ठीक। अरे देखो, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज बायलेटरल सिमेट्री विथ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इकाइनोड्रम्स, इकाइनोड्रम्स में आ गया रेडियल सिमेट्री, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक, और ये आ गया सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक, नॉन कॉर्डेट है। और एप्स में आ गया वार्म ब्लडेड एनिमल, डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी लार्वा नहीं होता बर्ड में। ठीक,
तो डी का सेकंड तो यही मिल रहा है ना, यहां पर लगा दिया बस, क्या सोचना। आगे देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनेलिडा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिगमेंटेड बॉडी, मेटामेरिज्म है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ठीक, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखते ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटेंड नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है नहीं, अनसेगमेंटेड है नहीं, तो पहला पहला ही आया ना बेटा। अब आगे देखो 24वां देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ऑर्गन सिस्टम किसके बारे में, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पॉजेस ऑल द एबो करेक्टरिस्टिक। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनेलिडा में भी मिलता है, आर्थ्रोपोडा में, कार्बोरेटा में मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री ये भी तीनों में मिलती है, और ट्रू सीलोम भी मिलता है, सेगमेंटेड बॉडी भी होती है। यही तो आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। बोलो ये क्यों नहीं आएगा? मोलस्का अनसेगमेंटेड होता है, खाली एक नियोप्लाइना है, उसमें इंटरनल मेटामेरिज्म मिलती है, बाकी मोलस्का में नहीं है। ठीक, मोलस्का जहां जहां डाला वो अनसेगमेंटेड है, इसलिए नहीं होगा बाकी। ठीक, देखो सब कुछ एनसीईआरटी से, इसलिए बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक, अब देखिए, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पंजेज आर करेक्ट? मोस्ट स्पंजेज आर एसिमेट्रिकल, बिल्कुल सत्य वचन। वाटर एग्जिस्ट फ्रॉम ऑस्कुलम, सत्य वचन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ठीक, सत्य वचन। स्पंजेज एक्वायर फूड बाय फिल्टरिंग वाटर, सत्य वचन। कैसे? जो कॉनोसाइट सेल्स होती है ना, ये कॉलर सेल्स होती है, और इससे छन छन के कॉलर से, ठीक, फूट जाता है। ठीक, माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोफिलामेंट्स, इससे छन कर फूट जाता है, यानी फिल्टर फीडर है। तो बेटा चारों सही है, 4 लगाओ ना। ठीक, 4 लगाओ, है ना। जब इसका डाइजेशन पढ़ते हो ना, तो कहते हो ना कॉर्नियोसाइट के अंदर डाइजेशन होता है और ये फिल्टर फीडर होता है। ठीक, ये भी। अब आगे देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है इकानोडर्म्स आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे, यानी खुदरा। ठीक है, सही है। दे हैव एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस ओसाइकिल, ये भी सही है। ठीक, ड्यूटरोस्टोमिक है और कैलकेरियस ओसाइकिल है, इसलिए एडवांस इनवर्टिब्रेट माने गए हैं। ठीक, तो दोनों करेक्ट हुए, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन। कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट। पहला, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ठीक है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये तो सत्य हो गया। बाइसेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा वर्टिब्रेट नहीं है, वो है इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। तो पहला कथन सत्य। स्टेटमेंट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर टेट्रापोड। कैसे भाई? वर्टिब्रेटा जो है सभी टेट्रापोड थोड़ी हो सकते हैं। पाइसिस भी है, टेट्रापोडा भी है, ठीक है ना, एगनेथा भी है। तो दूसरा हो गया आपका ऑल वर्टिब्रेट इनकरेक्ट हो गया, पहला सही। स्टेट एंड फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ये आएगा बेटा। आगे आओ 28। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? एक्जोसीटस, फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली। बेटा एक्वेरियम फाइटिंग फिश, ये भी सही है। टेरोफिलम, एंजल फिश। 1 2 3
1 2 3 इन कॉन्ड्रिक्सिस कार्टिलेज मछलियां, माउथ इज वेंट्रल, ठीक है भाई, शार्क है, शार्क का माउथ नीचे की तरफ है, चलो ठीक है। टीथ आर मॉडिफाइड, टीनॉइड नहीं, प्लेकॉइड स्केल होता है, तो ये गलत हो गया। माउथ इज वेंट्रल, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड, ये सही हो गया। दांत पीछे की तरफ मुड़े होते हैं ताकि शिकार मुंह से बाहर ना निकल पाए। एक्रोडोंट टीथ है लेकिन मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल से। डॉर्सल नहीं है, माउथ डॉर्सल नहीं है, इसलिए यहां पर है। अब देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैमल, रिगार्डिंग मैमल्स इनकरेक्ट पूछा है। एक्सटर्नल ईयर आर absent, absent थोड़ी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो एक इनकरेक्ट ये हुआ, इनकरेक्ट एक। आर टीथ आर सेम टाइप, हम होमोडोंट टाइप थोड़ी हैं, ठीक है। मैमल में हेटेरोडोंट भी होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। दे आर होमोथर्मल, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक। एक्सटर्नल ईयर आर absent, इनकरेक्ट पूछ रहा है। रिगार्डिंग मैमल, अगर एक्वेटिक मैमल के बारे में देता तो बात अलग थी, मैमल के बारे में दे रहा है ना, तो मैमल का ही तो फीचर है ये, पिन्ना, ठीक। होमोथर्मल केवल सही ये है, ठीक है, ये करेक्ट है, ये वाला। हम लोग वार्म ब्लडेड है। इनकरेक्ट क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये आ गया, ठीक। आगे देखो बेटा, लास्ट में क्या पूछ रहा, पहले ये देखो। हाँ, इन मोलस्का फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, गिल्स प्रेजेंट है, फीदर लाइक, हल्के हल्के रोम जैसे, जैसे बर्ड का फीदर होता है ना वैसे। और एनसीईआरटी लिखती है मोलस्का में गिल्स रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों करता है, तो गिल्स है तो रेस्पिरेशन है, एक्सप्लेनेशन तो दिया ही है, और दोनों सही है, तो यहां पर आ जाएगा ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आ गया। अब आगे चलिए, 32वां, मैच द कॉलम। एस्केरिस राउंड वर्म, व्यूचेरिया फाइलेरिया वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म, सी का आर ये दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन आ गया, ठीक। आ गया, लास्ट वाला पहले देखा करो, वो पकड़ में आ जाए, बाकी मैच कर लो। अधिकतर क्वेश्चन में ये होता है, ये ट्रिक है एक छोटी सी। और अगर लास्ट वाला बहुत में कोई सेम दिया हुआ तो उसके ऊपर वाला एक देख लो, नीचे से ऊपर चल के मैच करो तो जल्दी सॉल्व होगा। अब आगे देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल हैव 3 चैम्बर हार्ट विद 2 एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल और अंडा देने वाले होते हैं, बिल्कुल सही है। क्रोकोडाइल पॉजेस 4 चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट है, 2 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रिया आर विविपेरस इन नेचर। बच्चा कहां देता बेटा, क्रोकोडाइल बच्चा नहीं देता है, अंडा देता है, तो यहीं पे बच्चा दे गया, तो पहला सही हो गया, सेकंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसने बच्चा नहीं दिया, गच्चा दे दिया, ठीक। अब देखिए 34वां देखते हैं बेटा, असर्शन देखो। हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as subphylum under phylum Chordata। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा के अंदर रखा गया, कंफ्यूजन हो गया था स्टोमोकार्ड का नोटोकार्ड से, बाद में क्लियर हो गया कि नोटोकार्ड की ऑरिजिन अलग है, स्टोमोकार्ड जो है मीजोडर्मल है ही नहीं, ठीक। तो स्टोमोकार्ड ऑफ हेमिकॉर्डेट एंड नोटोकार्डेट आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, सिमिलर ऑरिजिन, ऑरिजिन भी सिमिलर नहीं है भाई,
गलत हो गया है, असर्शन सही है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये लगाओ। ठीक, अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ग्रुप ऑफ एनिमल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 चैम्बर हार्ट एंड एक्टोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड। बेटा एम्फीबियन, एक्टोथर्मिक, हम लोग इंडोथर्मिक हैं, बर्ड इंडोथर्मिक है, पाइसस एक्टोथर्मिक यानी पॉक्लोथर्मल, एम्फीबियन एक्टोथर्मिक यानी पॉक्लोथर्मल। 36वां देखते बेटा, व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साइक्लोस्टोम। ये तो सही हो गया, फिश पे पैरासाइट होते हैं, सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ होता है, सर्कुलर माउथ विदाउट जालेस वर्टिब्रा एगेनेथा साइक्लोस्टोम्स, ये भी सही हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है बेटा, ओपन टाइप नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और मैरीन होते हैं, बच्चा देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, बच्चा देने के बाद मर जाते हैं, ये भी सही हो गया। ये थर्ड इनकरेक्ट है। ठीक, नो एनिलिडीज, पैरासाइट, पैरासाइट तो है बेटा, लीच है, लीच होती है ना पैरासाइट, जोंक, लीच पैरासाइट हो गई। ठीक, अच्छा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक, तो ये आ जाएगा, कोई भी एनिलिड डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ओनली सेकेंड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आगे देखिए, इन राउंड वन गोल क्रमी यानी एसके हेलमिंथीज या निमेट हेलमिंथीज, मेल्स आर डिप्लोब्लास्टिक, कहां है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया। जनरली मेल्स हैव लॉन्गर देन फीमेल, नहीं, फीमेल लॉन्गर होती है, मेल छोटा होता है, कार्डोटेल होती है, यह भी गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। 39वां लिखो, मेटामेरिज्म एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड, देयर इज सीरियल रिपीटिशन ऑफ मेटामर्स एट लीस्ट सम ऑर्गन। ठीक, पहले ही बता दिया था ये कि ये अर्थवर्म है। ठीक, ये इसका माउथ है, ओरल कैविटी, ये इसोफेगस, ये गिजार्ड, ठीक, ये स्टोमक, ये इंटेस्टाइन, बाहर भी मेटामर्स है और अंदर भी मेटामर्स है, और इनके अंदर सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन दिख रहा है, यही तो डेफिनेशन है। तो दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक, आगे देखो, मैच द ईच आइटम इन कॉलम फर्स्ट with one in column second and select the correct match, the code given below। साइकॉन को स्काइफा बोल दिया, स्पंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोल दिया, यू स्पंजिया को नहाने वाला स्पंज बोल दिया, कॉमन बाथ स्पंज बोल दिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, PQR, पहले ही हो गया, PQR, ए का P, बी का Q, R, ये हो गया। Assertion, platyhelminthes are commonly called flatworm, चपटे क्रमी। ठीक है, चपटे इसलिए है कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, और यही इसका एक्सप्लेनेशन भी है, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ए एंड आर इज ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये है। 42 देखो, select the option which shows the correct matching of animal excretory organ and excretory product। लेबियोरोहिता, रोहू मछली, रोहू मछली का ऑर्गन है मीजोनेफ्रस किडनी। ठीक, यानी रोहू का पहले का किडनी है, तो ये क्या है, नेफ्रिकल ट्यूब, हटा दो। सालामेंडर, सालामेंडर एम्फीबिया। ठीक, पिकॉक, मोर, किडनी, यूरिया नहीं करता है। हाउस फ्लाई, रीनल ट्यूब्यूल्स,
और नहीं, मेलपिजियन टिब्यूल्स होता है। सालामेंडर क्या है? एम्फीबिया, मीजोनेफ्रिक किडनी, सालामेंडर ये आ जाएगा दूसरा। ठीक, सैलामेंडर जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है। 46 देखते बेटा, what is the number of animal among the animal given that both of have a 4 chamber heart और endothermic, यानी वार्म ब्लडेड भी होना चाहिए और 4 चैम्बर हार्ट भी होने चाहिए। ठीक, क्योंकि इंडोथर्मल होना चाहिए। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर है मगर इंडोथर्मल नहीं है, नॉट इंडोथर्मल। तो एक ये हो गया पेंगुइन एप्टिनोडाइट्स। ठीक, कैनिस फैमिलियरिस डॉग हो गया 2, कैलोट्स रेप्टाइल हो गया, स्ट्यूतियो शुतुरमुर्ग बर्ड हो गई, ये हो गया, डेल्फिनस मैमल हो गया डॉल्फिन, टेस्टिडो रेप्टाइल हो गया, इक्थोपिस अम्फीबिया हो गया। 1 2 3 4 ये आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। लोग क्रोकोडाइल के झोंके में लगा देते हैं। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर है मगर इंडोथर्मल नहीं है बेटा, एक्टोथर्मल है, कोल्ड ब्लडेड है। ठीक, ये ध्यान रखना। आगे देखो बेटा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इज टू कैरेक्टरिस्टिक एंड फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड वेयर एज रिमेनिंग 3 आर करेक्ट मैच। कह रहा है जीनस नेम और इस टू करेक्टर एंड इट्स फाइलम नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पाइला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक and its phylum are not correctly matched whereas the remaining 3 are correct। अच्छा, बॉडी अनसेगमेंटेड है पायला की, फाइलम मोलस्का को नहीं, एस्ट्रियास यानी माउथ विथ रेडियोला स्पिनी वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइंड्रोमेटा को, साइकॉन कैनाल सिस्टम पोरीफेरा, पोर बियरिंग पोरीफेरा इसके सामने वाला सही है। पेरिप्लेनाटा कैनाल सिस्टम नहीं है, ये आ जाएगा एकदम सही। पोर बियरिंग पोरीफेरा कैनाल सिस्टम साइकॉन। ठीक, ये देखिए भाई, पाइला में सिगमेंटेड नहीं है, अनसिगमेंटेड है। ठीक है, खत्म ही हो गई बात। और एस्टियास में आया स्पिनी स्किन्ड और एकाइंडोडर्मेटा, ये भी सही हो रहा। ठीक, वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी। टू कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच। अच्छा, 2 कैरेक्टर और फाइलम मैच नहीं है। पाइला के 2 कैरेक्टर और फाइलम मैच नहीं है। एस्टियास के 2 कैरेक्टर ये और फाइलम मैच है, ये सही हुआ। साइकॉन के 2 कैरेक्टर और फाइलम मैच, ये और ये कैनाल सिस्टम ये मैच है, ये मैच है। और पेरिप्लेनेटा के 2 कैरेक्टर देखो, जॉइंटेड अपेंडिजेस आर्थ्रोपोडा और कार्टिलेज एक्सोस्केलेटन, ये भी मैच है। तो कौन सा मैच नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच में ये आ जाएगा बेटा पाइला। पहला ऑप्शन लगाओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एटीट्यूड। ठीक, अब आगे चलो। 45 हुलाला हुलाला आला। ठीक, एनिमल विद द फॉलोइंग बॉडी वॉल ऑर्गेनाइजेशन विथ नॉट हैव। एक्टोडर्म है
मीजोडर्म है लेकिन मीजोडर्म की लेयर नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड मीजोडर्म है। एसिलोमेट हो गया, ठीक। और एसिलोमेट में विल नॉट हैव सिफेलाइजेशन। भाई टीनिया के पास पहले हेड बन गया था, प्लेटिहेल्मिन्थेस का था ना, तो उसके पास इनिशियल सिफेलाइजेशन हो गया था टेपवर्म के पास। ये तो है। 3 जर्म लेयर भी थी, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री भी थी, लेकिन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था ना टेपवर्म के पास, या प्लेटिहेल्मिन्थ। यहां कंप्लीट लिख रहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सब कुछ एनसीईआरटी में है, बस क्वेश्चन ट्विस्ट है, और इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, आसान नहीं है, ठीक। कि आप सोचो कि बायो आसान है, नहीं। अगर आपने एक बार भी तैयारी नहीं की है तो एक बार करनी चाहिए। हाँ, जो एक बार कर लेता तो चलो खुद भी पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसने एक बार भी नहीं की उसको जरूर करनी चाहिए, ठीक। क्योंकि ट्रेंड माइंड मिस्टेक नहीं करता, ये ध्यान रखना। अब आगे चलिए। गिवन बिलो आर सम एनिमल, यहां पर कुछ एनिमल दिए हुए हैं। कितने इंसेक्ट में आते हैं भाई? एपिस इंडिका, हाय हनी बी आ गया। बिच्छू, बिच्छू नहीं आएगा, बिच्छू आएगा एरेक्निडा में, ये आएगा एरेक्निडा में, एरेक्निडा में, ठीक। लस्सीफर लेका, लैकवर्म, ये तो इंसेक्ट है। लोकस्टा, जो किसान को कष्ट दे दे, लोकस्ट, टिड्डी दल, ये तो कीट है। स्पाइडर, मकड़ी इंसेक्ट नहीं है, 4 पेयर लेग्स होते हैं, और इंसेक्ट के पास 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स हैं, ठीक। तो स्पाइडर नहीं है, ये एरेक्निडा में है, एरेक्निडा में है। प्रॉन, झींगा, झींगालाला, झींगालाला क्या है? क्रस्टेशिया में, पानी में रहता है, ये भी इंसेक्ट नहीं है। मॉस्किटो, हाँ मच्छर भाई है। बटरफ्लाई है, बॉम्बेक्स सिल्क मॉथ है। क्रैब, क्रैब नहीं है। लीच नहीं है, अर्थवर्म नहीं है, एस्केरिस नहीं है। तो कितने हैं इंसेक्ट? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुए। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, शानदार क्वेश्चन। अब आगे देखो। ऑल द गिवन कैरेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इक्थियोपिस, लिम्बलेस एम्फीबियन, एक्सेप्ट 1। लिम्बलेस एम्फीबियन है। वार्म ब्लड कहां होते हैं एम्फीबियन भाई? पैरेंटल केयर देखने को मिलती है, अपने अंडे के चारों लिपटा हुआ दिखाया एनसीईआरटी में, ठीक। और 3 चैम्बर हार्ट होता है। वार्म ब्लड नहीं, कोल्ड ब्लड होते हैं। टिक मार्क द नॉन पैरासाइट, भाई हुकवर्म पैरासाइट है, टेपवर्म पैरासाइट है, लीच पैरासाइट है, यह स्टारफिश, ये नॉन पैरासाइट है। स्टारफिश पैरासाइट थोड़ी है। चलो बेटा आगे देखें, बोलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पॉजेज नर्व सेल बट नो नर्व्स? नर्व सेल तो है मगर नर्व नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। स्पंज में ना नर्व सेल है ना नर्व है। केचुआ में पूरा नर्वस सिस्टम है, ठीक। डेंटिलियम एलिफेंटस सेल, मोलस्का है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। हाइड्रा में डिफ्यूज टाइप, नॉन पोलर, प्रिमिटिव टाइप, ठीक। नर्वस सिस्टम पूरी तरह से नहीं बना था, नर्व बनी थी, डिफ्यूज पहली बार, ठीक। तो कहते हैं ना, विच आर द फॉलोइंग एनिमल हैव नर्व्स बट नो ब्रेन? हाइड्रा, यानी सीलेंट्रेट या निडेरियंस। 50वां देखो।
ए लार्वल स्टेज अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। एक लार्वल हिस्ट्री देखने को मिली है, ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक, प्लूरोबैंकिया, टीनोप्लाना, फैसियोला। ऑक्टोपस में लार्वा नहीं है, ऑक्टोपस में नहीं है, ठीक। सारे इकाइनोडर्म में लार्वा मिलता है बेटा, सारे इकाइनोडर्म में देखा लार्वल स्टेज प्रेजेंट, एनसीईआरटी में लिखा है ना बेटा, ये इकाइनस, एस्टियास, एंटीडॉन, ऑफियूरा, कुकुरमेरिया। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन गिवन एनिमल असिस्ट इन लोकोमोशन। ये तो सफाई का काम करेगी, क्राइटेलन तो कोकून बनाएगा अर्थवर्म में, कैनाल सिस्टम बाई स्पंज मूव कहां करता है, परापोडिया नेरिस दिया है ना एनसीईआरटी में, परापोडिया पर गिल्स भी होते हैं, और परापीडिया क्रीपिंग के भी काम करता है, स्विमिंग का भी काम करता है, ठीक, नेरिस में ये आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसिडियन यूरोकार्डेट, एसिडिया यानी यूरोकार्डेट। भाई ऐसे बना हुआ था ना एनसीईआरटी में एसिडिया का डायग्राम, ये एसिडिया, ठीक। एक्सटर्नल कवरिंग सराउंडिंग द एनिमल, ट्रांसलूसेंट टेस्ट ट्यूनिक, टीनिसिन का बना हुआ बाहर, ठीक है, पहला सही हो गया, ठीक, पहला सही। क्लोज सर्कुलेटेड, एकमात्र तो कोऑर्डिनेट ऐसा है जिसमें ओपन टाइप मिल रहा है, यही यूरोकार्डेटा। यह गलत हो गया। नोटोकार्ड केवल प्रेजेंट इन टेल ऑफ एडल्ट, एडल्ट में थोड़ी है बेटा, लार्वा की टेल में था, ठीक, यह भी गलत हो गया। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, तो लार्वा है तो इनडायरेक्ट है, ए और डी सही हो गए, ए डी आर करेक्ट, एसिडियन इनडायरेक्ट हो गया, ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी, ये कौन कह रहा है, बी एंड सी आर इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट लगा लो, बी और सी इनकरेक्ट हो गए, ये ठीक है, बी और सी इनकरेक्ट है। भाई करेक्ट लगाओ या इनकरेक्ट लगाओ, इसलिए पहले करते समय करेक्ट इनकरेक्ट तुरंत करते जाओ, आराम से निकल आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट इन फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, अर्थवर्म, स्टारफिश में रेडियल होती है, ठीक। मीजोडर्म इन प्लेटीहेल्मिन्थीज मेंबर इज हालो, हालो नहीं सॉलिड होता है, बाई पेरेन्काइमा सेल भरे होते हैं, सॉलिड होता है। सीलोम ऑफ अर्थवर्म इज फिल्ड विथ ब्लड, ब्लड से नहीं भरा होता सीलोम, साइलोसीलोम होता है, ठीक। ये गलत है, ये गलत है, ऑल इनकरेक्ट, ऑल इनकरेक्ट। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन डेल्फिनस यानी डॉल्फिन, रेटस यानी चूहा, पेट्रोपस यानी चमगादड़, सभी के सभी मैमल है, स्तनधारी है, ठीक। फंक्शनल आईज विच हेल्प इन विजन, कॉमन पूछ रहा है, चमगादड़ के पास जो है रडार सिस्टम होता है। मस्कुलर डायाफ्राम, ठीक, ये कॉमन होगा बेटा। मैमल का करेक्टर है मस्कुलर डायाफ्राम, ठीक। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, बैट में तो एब्डोमेन के अंदर केवल ब्रीडिंग सीजन में बाहर निकलती है, डॉल्फिन में इंट्रा एब्डोमिनल होती है, ठीक। और एक्सटर्नल ईयर की बात कर रहे हैं, डॉल्फिन में नहीं होते, एक्वेटिक मैमल में एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, तो ये आंसर आ गया सेकंड, 54 का दूसरा आएगा। 55, ये तो फैसियोला है,
और ये बेटा पीनियल सीटी लगी है इसमें, देखो लास्ट में कर्व रहता है ऐसे। कर्व केवल होने से मतलब नहीं है, कर्व के साथ यहां पर ऐसे पीनियल सीटी भी दिखनी चाहिए, ये पीनियल सीटी। तो ये हो गया मेल, और ये फैसियोला है, फैसियोला प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ठीक। तो डिफरेंट किस्में है, बाई सॉलिड मीडियोटर्म इसके पास है, इसके पास नहीं है, इससे डिफरेंट हुआ, बाकी करेक्टर सिमिलर मिल रहा है, ठीक। साइंटिफिकली बोन्स आर एब्सेंट इन फिशेस विथ स्विम ब्लैडर। ऑस्टिकथीस का मतलब ही होता है बोनी फिश। फिशेस विदाउट स्विम ब्लैडर यानी कार्टिलेज फिश, कॉन्ड्रिकथीस बोन नहीं होगा। एम्फीबिया के पास बोन है, बर्ड और रेप्टाइल के पास बोन है। स्विम ब्लैडर जो कॉन्ड्रिकथीस है उसके बाद हड्डी नहीं कार्टिलेज है, उसके बाद हड्डी नहीं है कार्टिलेज है, ठीक। ये ध्यान रखना बेटा, बढ़िया क्वेश्चन। Which one of the following is coelenterate? सी माउस ये है एनिलिड, एफ्रोडाइट, एनिलिड, एनिलिड है। सी एनीमोन, एडमीजिया, ये है सीलेंट्रेट। सी अर्चिन काइनोडर्म, सी क्यूकम्बर काइनोडर्म। तो सेकंड आ गया, ठीक। अब आगे देखिए, अरे शाबाश। डाइजेशन इज गिवन एनिमल, ये बेटा पोरिफर का मेंबर है, और पोरिफर में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, स्पंजोसील में नहीं, कॉर्नोसाइट्स के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर, कॉर्नोसाइट्स के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक। स्पंजिला वगैरह में डाइजेशन या जितने भी स्पंज है, डाइजेशन कॉर्नोसाइट के अंदर, फूड वैक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक, वहां होता है इंट्रासेलुलर सेल के अंदर। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, मोलस्का का पॉइंट है। रेडुला, कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप, मोलस्का इनमें से कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है, लगाओ फटाक से, ठीक। अब आगे देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है? इन मेल, लास्ट में क्या पढ़ोगे? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट कार्टिलेज फिश के बारे में, कौन सा करेक्ट है? पहला, इन मेल पेक्टोरल फिन्स बियर क्लास पर, नहीं बेटा, पेल्विक फिन्स बियर करते हैं, कमर वाले क्लास पर तो यहां पर होगा ना, नीचे साइड में है ट्रोफिडल टेल, और क्लास पर यहां है, यहां थोड़ी होते क्लास पर। पहला गलत हो गया, ये गलत जवाब है। दूसरा, हार्ट इज 2 चैम्बर, 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल, फिश में तो 2 चैम्बर होते ही हैं, ये सही हो गया। माउथ इज टर्मिनल नहीं, वेंट्रल है, नीचे है माउथ, ये गलत हो गया। Absence of swim bladder, they swim constantly to avoid sinking, यानी ब्लैडर छोटा सा परेशान करता गहरे समुद्र में बिना किसी रुकावट के, क्योंकि स्विम ब्लैडर नहीं है तो आराम से तैरती हैं, ये सही है। तो बीडी, बीओडी ओनली, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो, वैसे तो अच्छा तो सभी है, तुमको पता चल गया होगा कि नीट का भी लेवल अच्छा है और एनसीईआरटी से भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। अब देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट गिवन टू गिवन एनिमल। प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, ठीक, बेलेनोग्लासेस सेक्कोग्लासेस है। वर्म लाइक मैरीन एनिमल विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्लोज टाइप होता है, ठीक। हेमिकॉर्डेटा ओपन टाइप, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा ही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहला सही है, यह भी सही है।
sexes are separate, fertilization internal with indirect development. Worm like marine animal with organ system level of organization. ठीक, अच्छा भाई, ये तो पार्ट हो गया. Balanoglossus, circulatory system is of open type. ठीक, sexes are separate, ये भी सही. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, पानी में करे बार बार धार, सुन ओ कालिया समझू तेरा विचार. तो यहां पर आ गया इंटरनल, गलत हो गया, एक्सटर्नल होगा. बहुत सुंदर क्वेश्चन, मुझको 2 बार पढ़ना पड़ गया. ठीक, ये चीज ये तो सही है ओपन. अब देखो बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट सिमिलरिटी बिटवीन ओवेलिया एंड हाइड्रा. भाई ये मैरीन है, ये फ्रेश वाटर है, पहला नहीं होगा. ओवेलिया में मेटाजेनेसिस मिलती है, हाइड्रा भी हाइड्रोजोआ को बिलोंग करता है, लेकिन हाइड्रा में मेटाजेनेसिस नहीं मिलती है. ठीक, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें इनडायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट है. हाइड्रुला लार्वा लाइक स्टेज होती है, लेकिन लार्वा नहीं होता है. हाइड्रा के अंदर जो हाइड्रुला है वो हाइड्रा का लार्वा नहीं है, जुवेनाइल होता है, लार्वा लाइक. ठीक, एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रासेलर डाइजेशन सारे निडेरियंस में मिलेगा बेटा. फर्स्टली एक्स्ट्रा सेलर, देन इंट्रासेलर डाइजेशन. सब कुछ एनसीईआरटी का है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज लिविंग फॉसिल. देखिए, एनसीईआरटी ने लिखा है किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल, लिमलस, और ये लेपिज्मा है सिल्वर फिश. ठीक, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको नहीं लिखा, होता ये भी है लिविंग. ठीक, फॉसिल है ना. लोकोस्टा तो होता ही नहीं है. ठीक है, लैम्प्रियास भी नहीं होते. ठीक, आगे चलिए. गिवन बिलो आर सम एनिमल. कितने डायसियस हैं भाई? मोनोसियस वो होते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन दोनों के पास हो, और डायसियस नर और मादा अलग अलग. जैसे साइकस डायसियस है, साइकस में नर प्लांट अलग, मादा प्लांट अलग. तो ये कह रहा है नर मादा अलग अलग. एस्केरिस में अलग अलग, विचेरिया में अलग अलग, फैसियोला में एक ही में, टीनिया में एक ही में, लोकस्टा में अलग अलग. ठीक, लीच में एक ही में, केचुए में एक ही में, नेरिस में अलग अलग, क्यूलेक्स में अलग अलग. हुकवर्म, हुकवर्म हो गया आपका ये एस्के हेलमेंथीस, सेक्सेस आर सेपरेट लिखा हुआ है, और ये दोनों हर्मेफ्रोडाइट है. गिन लो, 1 2 3 4 5 5 5 5 5. अब देखिए, गिवन बिलो इज ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल. निडोलास दी हुई है, नेमेटोसिस्ट. एनकरेज का भी काम करती है ना, और पैरालाइजिंग प्रे भी करती है, कैप्चरिंग ऑफ फूड भी करती है, लोकोमोशन में भी हेल्प कर देती है. ठीक है, डिस्चार्ज होती है तो लोकोमोशन में भी हेल्प करती है. करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. बेटा कोई भी निडेरिया स्थलीय नहीं है. सेंट्रल कैविटी पैरागैस्ट्रिक कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है निडेरिया में. पैरागैस्ट्रिक कैविटी स्पंजेज में होती है जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, वो निडेरिया में होती है. तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी नहीं. दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय टिश्यू ग्रेड सिस्टम होता है, यह भी गलत हो गया. सम ऑफ मेंबर हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यह सही हो जाएगा. अब आप कहोगे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है.
मूंगा, मूंगा जो हाथ में स्टोन पहनते हैं, कोरल्स, कोरल्स वगैरह सब निडेरियन ही तो है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है इनमें भाई। ये फोर्थ होगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्टिब्रेट करेक्टर? वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा दो पार्ट में डिवाइड है, एगेनेथा और गैनेथोस्टोमेटा। फिर गैनेथोस्टोपोडा में टेट्रापोडा और पाइसिस आएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है? किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। डॉर्सल नहीं यार, हार्ट वेंट्रल होता है, कितनी बात बताया, ठीक। नॉट ए नोटोकार्ड रिप्लेस बाय, ठीक है। पेयर्ड अपेंडिजेज, फिन्स और लिम्स, डॉर्सल हार्ट नहीं है, हार्ट वेंट्रल है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश पॉजेस 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय अपरकुलम? ये है कार्टिलेज फिश, इसमें अपरकुलम नहीं होते। ये भी कार्टिलेज, इसमें भी नहीं होते हैं। प्रेस्टिस साफिस, ये भी कार्टिलेज, इसमें भी नहीं होते। एंजल फिश, बोनी फिश, अपरकुलम प्रेजेंट है, अपरकुलम प्रेजेंट है। अब देखो, मार्क द करेक्ट पूछा है एम्फीबियन के बारे में। द हिंड लिम्ब जनरली हैव स्केल, कहां होते स्केल इसमें? ये तो गलत हो गया। स्किन इज ड्राई, गीली गीली त्वचा होती है मेढक वेढक की, ये भी गलत हो गया। इंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड, लॉन्ग बोन्स आर हालो, हालो बोन बर्ड में होती है, इसमें भी नहीं होती। फर्टिलाइजेशन पानी में, एंड ओविपेरस अंडा देते हैं, और टेडपोल लार्वा वगैरह मिलता है। ये हो गया। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, ये एक बार पिन्ना पकड़ो अपना अपना, ये ठीक। बॉडी हेयर, 4 चेंबर हार्ट करेक्टरिस्टिका मैमल में होता है बेटा, लेकिन मैमल तो ये भी है, बैलेनोप्टेरा मस्कुलस, ब्लू व्हेल। एक्वेटिक मैमल में बाल नहीं होते, ठीक। ये तो बर्ड है, बर्ड में बाल नहीं, फीदर होते हैं। ये भी बर्ड है, बर्ड में बाल नहीं, फीदर होते हैं। मैक्रोपस यानी कंगारू, कंगारू में कान भी है बाहर वाले, बाल भी है, ठीक। स्तन ग्रंथियां भी हैं। अब देखो बेटा क्या पूछ रहा है, करेक्ट मैचिंग। ये देखो, देखते हो बेटा, इंसेक्टा प्राण, प्राण इंसेक्ट नहीं है, ये गलत हो गया। साइक्लोस्टोमेटा माइग्जिन है, सर्कुलेशन ओपन टाइप नहीं, क्लोज टाइप होता है, यह भी इनकरेक्ट हो गया। एम्फीबिया राना टिग्रीना, बॉडी डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक, स्किन स्केली, स्केल नहीं होते हैं, स्केल नहीं होते हैं, इनकरेक्ट हो गया। रेप्टिलिया कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड, हार्ट इज 3 चेंबर होता है रेप्टिलिया में। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड इपिडर्मल स्केल, ये हो गया 4th, ठीक। ये है बेटा। अब आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट? बैलेनोग्लॉसेस, प्रोबॉसिस ग्लैंड होती है प्रोबॉसिस पे। लोकस्टा मेलपिजन ट्यूब्यूल होते हैं। एनाफ्लीज में भी मेलपिजन ट्यूब्यूल होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। तो आफियूरा यानी ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार में नहीं। आगे देखो, हा, ये है बेटा एम्फियोक्सिस, ठीक। सिफेलोकॉर्डेट है। फंडामेंटली कैरेक्टरिस्टिक, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर, पहला है नर्व, हालो नर्व कार्ड।
दूसरा है नोटोकार्ड, ठीक, डॉर्सल ही है। ए नर्व कार्ड, बी नोटोकार्ड, सी फेरेंजियल गिल स्लिट्स और डी प्री एनल टेल नहीं, पोस्ट एनल टेल, यानी ये एनस है, ये एनस है और एनस के बाद वाली टेल। नर्व कार्ड, नोटोकार्ड, गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल, ये आएगा, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक। प्रोटोकार्डेटा इंक्लूड, प्रोटोकार्डेटा में क्या क्या आता है? यूरो प्लस सिफेलोकार्डेटा, यूरो प्लस सिफेलोकार्डेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इन यूरोकार्डेट्स लाइक एसिडिया, नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, बिल्कुल सही, ए सही है, ठीक, ये तो सही हो गया। इन सिफेलोकार्डेट ब्रांकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस या लेंसलेट, नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये भी सही है। ऑल कॉर्डेट्स आर, ऑल कॉर्डेट नहीं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट, ये गलत हो गया। ऑल कॉर्डेट वर्टिब्रेट थोड़ी है भाई, सिफेलोकार्डेटा यूरोकार्डेटा वर्टिब्रेट नहीं है ना। नोटोकार्ड ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन कॉर्डेट्स, ऐसा थोड़ी है, सभी थोड़ी हमेशा थोड़ी रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। साइक्लोस्टोम में तो पड़ी हुई है और हम कहते हैं कि जो कार्टिलेज फिश है उसमें नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, तो सभी में थोड़ी होती है। सही कौन कौन का है? ए और बी आर करेक्ट, ये आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। लैम्प्री पेट्रोमाइजन, लैम्प्री इज मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पाउनिंग टू फ्रेश वाटर, और अंडे देने के बाद मर जाता है, किसको बिलोंग करता है? साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करता है, ठीक। माइक्सिन को हैगफिश, पेट्रोमाइजन को लैम्प्री बोलते हैं। 76 ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम and tick the correct option with their respective character. Skin covered by placoid scale, skin covered by cycloid और टीनॉइड skin, नहीं, दोनों बोनी फिश है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, नॉट सेपरेट होते बोनी फिश में। बोनी इंडोस्केलेटन and external fertilization, or gills are covered by operculum and air bladder present, regulate buoyancy, ये सही है भाई। दोनों बोनी फिश है ना, बोनी फिश का कैरेक्टर मिल गया आपको, ठीक। बी पैरस होती नहीं है, ओ भी पैरस होती है, ये आ गया ना। 77 देखो बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गिवन एनिमल ए, बी एंड सी। ये तो अंडा देगा, एग देगा, प्लेटिपस है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, तीनों बच्चे को दूध पिलाते हैं, मैमल है। मस्कुलर डायाफ्राम, प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा, क्या पूछ रहा है? विच आर द फॉलोइंग गिवन इन ए बी सी एक्सेप्ट, कौन सा नहीं करता है? तो ये आएगा प्लेसेंटा, ये एग लेइंग मैमल है, इसमें प्लेसेंटा नहीं बनता है। एग लेइंग मैमल में प्लेसेंटा नहीं होता, तभी तो उनको कहते हैं नॉन प्लेसेंटल मैमल, ठीक। ये आएगा। विच one of the following group of animal are correctly matched, characteristic feature without any exception. मैमेलिया में गिव बर्थ टू यंग वंस, अंडे देने वाले भी होते तो एक्सेप्शन आ गया ना। रेप्टिलिया ओविपेरस
अरे कैमलियान वगैरह विविपेरस होते हैं, पाइथन विविपेरस है, वाइपर विविपेरस है, बहुत सारे रेप्टाइल बच्चे देते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस विदाउट अपर्कुलम और एम्फीबिया, दीज आर कोल्ड ब्लडेड। Chondrichthyes gill slits are separate and without operculum। बेटा सभी कॉन्ड्रिक्थिस में नहीं है, एक्सेप्शन भी है, कनेक्टिंग लिंक भी होता है, ठीक है ना, उसके अंदर है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि एम्फीबिया में सारे ही कोल्ड ब्लडेड है, कोई भी वार्म ब्लडेड नहीं है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। है ना, किंग ऑफ हेरिंग बोलते हैं, वो एक्सेप्शन है इसके केस में, कॉन्ड्रिक्थिस में, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ बर्ड? प्रेजेंस ऑफ फोर्थ चेंबर हार्ट, मैमल के पास भी है। होम्योथर्मल, मैमल भी है। प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, ये मैमल के पास नहीं है, केवल बर्ड के पास ही होता है। फीदर का मतलब विंग नहीं होता, फीदर का मतलब ये जो बॉडी कवर्ड होती है उसमें छोटे 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 इस तरह से लगे होते हैं, ये पंख नहीं, फीदर, फीदर मतलब जो बॉडी पूरी कवर होती है ना, हल्के हल्के गुलगुले टाइप के फीदर से। वो क्लोएका, क्लोएका बहुतों के पास है, डकबिल प्लेटिपस के पास है, रेप्टाइल्स के पास है ना, तो ये आएगा। अब देखो बेटा, ये फिगर दिखाया गया है ABCD करेक्ट ऑप्शन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज टू एनिमल्स, A एंड C। A है वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ, C कौन सा है? नहीं, पहला तो गलत हो गया भाई, C है सैलामेंडर। सैलामेंडर में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ थोड़ी मिलती है। दूसरा A एंड B बोथ है पेयर्ड फिन्स, इसके अंदर अनपेयर्ड फिन्स मिलते हैं। ये जो है साइक्लोस्टोम है अनपेयर्ड फिन्स, पेयर्ड यानी NCERT लिखती है डिवाइड ऑफ पेयर्ड फिन्स, यानी पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है, गलत ही गया। C एंड D बोथ आर मॉइस्ट एंड स्केललेस, C और D ये सही हो गया, और B एंड D ये तो सही हो गया। चलो चौथा पढ़ लेते हैं। B एंड D हैव 3 चैम्बर हार्ट, इसके पास 2 चैम्बर हार्ट है, ठीक, ये गलत, तो ये केवल थर्ड आंसर जाएगा, 80 में केवल थर्ड है। अब देखो बेटा 81वां 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मैचिंग सेट ऑफ द क्लास एंड 3 एग्जाम्पल। मैमेलिया में सही है, डॉल्फिन भी है, डॉग भी है, कैट भी है, पहला सही है। एप्स में एप्टिनोडाइट पेंगुइन भी है, ये कैलोट गलत घुसेड़ दिया गया, रेप्टाइल घुसेड़ दिया गया। रेप्टिलिया में चिलोन है, टेस्टिडो सही है। ऑस्टिक्थिस में कैटला है, क्लेरियस है, टेरोफिलम है, ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है, नॉट ए करेक्ट मैचिंग। सेकेंड, अब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग 2 एनिमल्स एंड मार्क द फीचर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन इन बोथ। ये ऑक्टोपस है मोलस्का का, ये गायनोड्रोमेटा स्टारफिश। तो देखिए बॉडी पॉजेस एंडोस्केलेटन, इसके अंदर नहीं है, ये गलत हो गया, दोनों के बारे में बताना है। रेडियल सिमेट्री, इसके पास रेडियल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। गिल्स आर ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, और बाई गिल्स ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, डर्मल ब्रैंकी होते हैं, ये भी समुद्र में है, ये भी समुद्र में है, दोनों समुद्र में है, ठीक, ये है। मैच द फॉलोइंग। ए सीलोमेट, सीलोम एब्सेंट होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज में, सीडोसीलोम मिलेगा एस्के हेल्मिन्थीज में, साइजोसीलोम मिलेगा
आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में, और इंटीरोसिलोम मिलेगा इकाइनोडर्म में। तो डी का आईवी सब में दिया हुआ, छोड़ दो। अच्छा, अब देखो सी का सेकंड है, सी का सेकंड इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। और अब देखो बी का फर्स्ट ये आया केवल। तो ए का थर्ड सही है, बी का फर्स्ट सही है, सी का सेकंड और डी का आई फोर्थ। ये सेकंड ऑप्शन सही हुआ। देखो बेटा, बड़ा सुंदर डायग्राम दिया है प्लूरोब्रैंकिया का। सी गूसबेरी है, ठीक, टीनोफोरा को बिलोंग करती है, अत्यधिक सुंदर लग रही है। कॉम्प्लेट भी बने हुए हैं, टेंटिकल बने हुए हैं 2, और कोलोब्लास्ट है। अब ये कह रहा इट शोज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रेश वाटर। नहीं भाई, मैरीन वाटर में मिलता है। कार्निवोरस, हर्मेफ्रोडाइट। अच्छा भाई, कार्निवोरस है, हर्मेफ्रोडाइट है। बिसाइड्स 8 row of complet, there are 2 lateral pits which rectile tentacle can be completely withdrawn। अंदर कर लेगा छेद के अंदर टेंटिकल। हैज स्टेटोसिस्ट ऑन ओरल साइड। नहीं भैया, अब ओरल जब दे दिया तो ये सही है, ये गलत हो गया ओरल साइड वाला। ओरल साइड में नहीं, ओरल साइड के अपोजिट साइड में मिलती है, तो ये गलत हो गया। ठीक, तो कौन कौन सा सही हो गया? बी सी डी। कार्निवोरस हो गया, हर्मेफ्रोडाइट हो गया, और डी, बी सी डी होगा ना। ई कैसे हो जाएगा? एबोरल एंड ओरल लिख दिया ना, ओरल वाला गलत हो जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा बी सी डी। ये मान लो, इसको डी कर लो, ये ठीक। एबोरल एंड ओरल साइड दोनों साइड पे थोड़ी होती है, ठीक है, अपोजिट टू माउथ होती है। ओरल साइड तो माउथ वाला हो गया। Which one has been evolved in Annelida for first time? ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन तो प्लेटिनमंथीज में आ गई थी, बाइलेटरल सिमेट्री भी प्लेटिनमंथीज में आ गई थी, सिफिलाइजेशन भी प्लेटिनमंथीज में आ चुका था, यानी हेड का बनना, टीनिया में हेड बन गया था ना। और ट्रूसिलोम यानी साइजोसिलोम पहली बार एनेलिडा में बना, पहली बार एनेलिडा में बना। अब देखिए, फाइंड द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिटवीन अर्थवर्म, कॉकरोच एंड स्पाइडर। अर्थवर्म, कॉकरोच एंड स्पाइडर। कंपाउंड आई अर्थवर्म में नहीं है, जॉइंटेड अपेंडिजेज अर्थवर्म में नहीं है, वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड या वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इनवर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट नॉन कॉर्डेट में मिलता है। ये 87 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सॉन वर्टिब्रेटा। Phylum Vertebrata is divided into the superclasses Pisces and Tetrapoda. ये वर्टिब्रेटा एग्नेथा और गैनेथोस्टोमेटा में डिवाइड है, ठीक। और गैनेथोस्टोमेटा की सुपर क्लास है पाइसेस। देखिए, ये है वर्टिब्रेटा और ये फाइलम नहीं, सब फाइलम है। ये गलत हो गया, क्योंकि वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन है ना, 2 डिवीजन है।
एगेनेथा और टेट्रापोडा, एगेनेथा और गैनेथोस्टोमेटा, गैनेथोस्टोमेटा इसकी सुपर क्लास है पाइसिस और टेट्रापोडा, पाइसिस और टेट्रापोडा। तो गलत हो गया ना सीधे सीधे भाई, फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम वर्टिब्रेटा कहां है? ठीक, सुपर क्लास पाइसिस इंक्लूड साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम बेटा एगेनेथा में आता है, यह भी गलत हो गया, सब एनसीईआरटी के अंदर है। ट्विस्टिंग, अब देखिए, इन बोनी फिशेस एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बॉयंसी, ये सही हो गया। बॉडी ऑफ ऑल एम्फीबियंस इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक, बेटा फ्रॉग में हेड और ट्रंक ही है, सब में नहीं है, ये गलत हो गया। बोथ फिशेस एंड एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड, ये सही हो गया। तो सी और ई आ रहा है बेटा आंसर में, ठीक। इन बोनी फिशेस और कौन सा सही हो गया? क्या बात है रे, फाइलम वर्टिब्रेटा नहीं है, फाइलम कॉर्डेटा है, तो गलती है। सुपर क्लास पाइसिस साइक्लोस्टोम नहीं होता, 100% गलत है, ठीक। और इन बोनी फिशेस एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बॉयंसी, सी सही है। बॉडी ऑफ एम्फीबियन हेड, नेक एंड ट्रंक में कहां होती है? फ्रॉग में तो हेड और ट्रंक में है, ये कह रहा ऑल एम्फीबियन, ऑल एम्फीबियन में कहां होगी? ठीक, ऑल एम्फीबियन, ये तो गलत होगा ही। और बोथ फिशेस एंड एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड, ये सही हुआ। तो यहां पर होगा सी और ई। फॉर स्टडी केयरफुली रिस्पेक्ट टू टैक्सॉन, इनकरेक्ट पूछ रहा है, अब जो इनकरेक्ट है वो निकल आएगा। पहला इनकरेक्ट है ए, डी इनकरेक्ट है, और ए डी इनकरेक्ट पहला हुआ, बी, ए बी और डी, ये हो गया सवाल। आबाद देखो, तुमको बताया ना कि लास्ट वाली लाइन जरूर पढ़ा करो। करेक्ट पूछते पूछते इसने धीरे से इनकरेक्ट पूछ दिया, ठीक, और ये गलती तुम लोग से हुई होगी। ये आंसर आया थर्ड, ठीक। अब देखिए 88, मैच द कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पिन्नेटुला सी पेन, सी पेन सिलेंट्रेट है, निडेरियन है। गॉर्गोनिया भी निडेरियन है, सी फैन, सी फैन। एंटीडॉन सी लिली, एप्लीसिया सी हेयर, सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ठीक। तो डी का सेकेंड सब में आ रहा, कोई बात नहीं। सी का आए, ये आ जाएगा, ये पहला होगा, ठीक। अब देखो डी का, देखो आंसर क्या है? ए का थर्ड, ए का थर्ड आ गया, बी का ये आ गया, सी का फर्स्ट आ गया, और डी का सेकंड आ गया, ये आ गया, ये हो गया बेटा, ठीक। इसको फर्स्ट कर लेंगे, सी ये फर्स्ट है, अब निकल आएगा, ठीक। 89 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सबसे बड़ी बात तो प्रॉन इंसेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया, प्रॉन इंसेक्ट नहीं है। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, और लिम्बलस, लिम्बलस होता है किंग क्रैब, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, यह भी गलत हो गया। इंसेक्ट आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिगमेंटेड और सीलोम होता है भाई, होता है। मोलस्का हैव सिगमेंटेड, अनसिगमेंटेड होते हैं, गलत। इन ऑल इकाइनोड्रम
digestive system is complete with mouth on dorsal side and anus on ventral side. बेटा कुछ कांडर में एनस एब्सेंट होता है, ठीक? तो आंसर केवल है सी इज करेक्ट। ध्यान देना। चलो आगे देखिए। assertion A, the digestive system of S.K. Helmanthes is incomplete. S.K. Helmanthes में तो कंप्लीट है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ये गलत हो गया बेटा। रीजन, द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, सर्व एट बोथ माउथ एंड एनस। रीजन सही हो गया। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये हो गया। आगे देखो, आगे है ही नहीं। तो बेटा ये डिस्कशन हुआ। अब आप लोगों के आंखें खुली होंगी कि सिंपल सा चैप्टर है एनिमल किंगडम, और इसमें भी इतना बेहतरीन एनसीईआरटी को रखते हुए क्वेश्चन की टेस्टिंग हो सकती है। तो तैयारी अपनी प्रॉपर कीजिए। नंबर कम आए घबराइए नहीं, यहां पर नंबर कम आए कोई बुराई नहीं, एग्जाम में नंबर कम नहीं आने चाहिए। और अगला टेस्ट और शानदार होने वाला है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।